ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಮೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿದ್ದಾರೆ, ನೂರಾರು ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಲಕ್ಷ ಜನ ಗೋಡಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 100 ವರ್ಷ ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷನ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಜನಸಂಘ ಅವತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ದೀನದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾತು ನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ. ನಾವು ಕೂತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾಯಕನೆಂದರೆ ಜನ ಶಬಾಷ್ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಬಾಷ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದು ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಧರಣಿ, 3 ಮೀಟಿಂಗು, 6 ಸಭೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಏನು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೆರಡು ಧರಣಿ, 3 ಮೀಟಿಂಗ್, 6 ಸಭೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆಲೆ ತಗೋಬೇಕು, ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹೋರಾಟವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಆದರ್ಶವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत के कोने कोने में लोगों के हक और उनके जो संवैधानिक हक है उनकी लड़ाई लड़ती है। और मजदूरों, किसानों और किसान मजदूरों और इंडस्ट्रियल मजदूरों और ऐसे तमाम संगठनों का सरपरस्ती करती है और उनके साथ शाना बशाना काम करती है। और इसी तरीके से इलेक्शंस में भी अपनी भूमिका बखूबी निभाती है। साथियों, जो मुल्क के हालात हैं, इन हालात में हमें जो सरकार से मुख्तलिफ विषयों पर लड़ने की ज़रूरत है। जैसा कि हाल ही में अमित शाह ने जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने की कोशिश की है, इस अपमान के लिए जिला भर से दलित संगठनों ने बिदर जिले में भी आवाज़ उठाई। और हम भी जो है ना बाबा साहब अम्बेडकरों के विचार की बहुत कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। अमित शाह ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं
वो दलितों का मजाक बनाने क्योंकि दलित और ओबीसी SC ST जो पिछड़े तबकात हैं, वो तबकात जो उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, उस दर्जे का उनके जो इमेज का मजाक उड़ाने का जो उन्होंने कोशिश की है। साथियों, भगवान उन्हें कहते हैं जो भाग्य लिखते हैं, तकदीर लिखते हैं। तकदीर लिखने वाले को भगवान कहते हैं। जो हमारे भाग्य का मालिक, हमारे तकदीर का जो मालिक है, हमारा जो तकदीर बनाने वाला है, उसको भगवान कहते हैं। ईश्वर ने ये जो कायनात बनाई, उस कायनात में एक छोटा सा जर्रा ये हमारी पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर सियासतदानों ने लकीरें बनाकर अलग-अलग मुल्क बनाए, अलग-अलग देश बनाए। फिर कुछ बदनीयत ब्राह्मणवादी लोगों ने मनुष्य मूर्ति के उसूल पर इंसानों को इंसानों से बांटकर इंसानों के एक बहुत बड़े तबके को गंदे जानवर से भी ज्यादा हकीर और बेइज्जत करके उन्हें जमीन पर चलने का तक अधिकार नहीं, थूकने का तक अधिकार नहीं, अच्छे कपड़े पहनने का तक अधिकार नहीं, तालाब से पानी लेने का तक अधिकार नहीं, उनके कदमों के निशान भी जमीन पर पड़ने का उनको हक नहीं। ये तो जानवरों से भी बदतर जब जिंदगी दी गई थी। इस हकीर जिंदगी से इन इंसानों को बाहर निकालने के लिए महात्मा बुद्ध से लेके ज्योतिबा फूले, शाहू महाराज, ऐसे अनेक लोगों ने एक बहुत लंबी सैकड़ों हजारों सालों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमारे भाग्य लिखने का काम किया। वो काम संविधान लिखकर उन्होंने मुकम्मल किया। संविधान इस मुल्क के उस तबके को सभी इंसानों के बराबर जीने का हक मिला, और उस हक मिलने से इस देश का अगर वो तबका जो जुल्म का शिकार था, अगर वो उन्हें भाग्यवान मानता है, तो इसमें क्या बुरा है, इसमें क्या मजाक की बात है। ईश्वर ने उन्हें हमारे बीच, हमारे लोगों में इसीलिए पैदा किया था कि होता है वो हमारा भाग्य लिख सके। उन्होंने संविधान के रूप में हमारा भाग्य लिखा। इसीलिए जिन लोगों को उस संविधान से फायदा मिला, वो लोग उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं और उनके पूजा तक करते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? मजाक उड़ाना, बेइज्जत करना और संविधान को छोटा दिखाकर, संविधान को कमजोर दिखाकर देश में ऐसे हालात को पैदा करना कि कल हम संविधान को ही बदल दें। और ऐसा हम बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी तरीका के संविधान के एक एक पन्ने की हिफाजत करना भी हमारा फर्ज है, और इसके लिए हम अपनी जान देकर भी संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सभी दलित संगठनों के साथ मिलकर या ना मिलकर, अकेले से ही या मिलकर सही, हम इस लड़ाई का हिस्सा रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अपने सभी कामरेड साथियों से अपील करता हूं कि मौजूदा हालात को टीवी, सोशल मीडिया, जो भी माध्यम से हमारे तक खबरें आती हैं, उन खबरों को समझते हुए, न्यूज़ को समझते हुए हमें जागरूक रहने, और जो साजिशें हैं उन साजिशों को समझते हुए हमें एक लाहे अमल बनाकर, एक रूट मैप बनाकर उस पर, उन इश्यूज पर काम करने के लिए हमें अपने विचारों को सभी के साथ जोड़कर, सभी के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इतना कहते हुए अपनी बात खत्म। ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈಗ ನಾವು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಶಾಂತಮ್ಮ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಮಾಣಿಕ್ ಖಾನಪುರ್ ಅವರು, ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು
ನೆನಪಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಟ್ಟಂಬೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಕೆಂಪು ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕಾಮ್ರೇಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಭೂಮಿ ಕೊಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ 100 ವರ್ಷ ತಲುಪಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ 100 ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭಾಚರಣೆ ವರ್ಷಗಳು ಇರುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಹಿರಿಯ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಆದಂತ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಹುಲ್ಲೂರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ पार्टिया सेक्रेटरी और अपने अपने मकसद से हर एक जैसा हम इंसान बने तो हम कैसे है इंसान। इंसान को आंख नहीं तो नहीं चलता, इंसान को पैर नहीं तो नहीं चलता, इंसान को हाथ नहीं तो नहीं चलता। बगल हुकुम हो, आंगनवाड़ी हो, कट्टर कार्मिक हो, सभी लोग मिलकर करें तो ये एक संगठन है और इस संगठन को लेकर चलने वाले हम तुम सभी हैं। जैसा हर एक संविधान के बारे में पता है हमारे माणिकराव साहब, संविधान तो जो है वो सर है, सर का है, लेकिन इसी पे सब हमारे काम करने के हाथ पैर उंगलियां हर एक चीज से अलग अलग पार्ट्स है। संविधान तो बड़ा है, संविधान को लेकर चलना में तो सर होना जरूरी है, बगैर सर के तो नहीं कर सकते। संविधान तो होना जरूरी है। अब हर एक मसले के लिए सब बात बताए। अभी सबको मैं धन्यवाद आए सबको सभी को करते हुए तो मैं शब्द खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।